टोयोटा एक न्यू एसयूवी ला रहा है जिसमें एडास लेवल 2 आता है, पर बूट स्पेस छोटा है। ये है टोयोटा की अर्बन क्रूजर इबेला। टोयोटा रियली नोज हाउ टू डिजाइन कार्स। इसके हेडलैम्प का डिजाइन लुक्स प्रीटी गुड, और पता नहीं क्यों ये कलर में मुझे वो रेंज रोवर इवोक की याद दिला रही है। पार्किंग सेंसर्स दो इस साइड और दो इस साइड है। 18 इंच के एरो अलॉय व्हील्स आते हैं जिससे गाड़ी की थोड़ी रेंज इंप्रूव हो। और यहाँ पे दी गई है एक बहुत ही बड़ी साइज की क्लैडिंग टू मेक इट लुक वेरी चंकी एंड एसयूवी लाइक। अब यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, ये लोग ने पॉलिश अप्लाई की है। सी दिस, ये मैंने नहीं, टोयोटा ने अप्लाई करके दिया है हमें। इफ यू अप्लाई पॉलिश ऑन अ क्लैडिंग, ऐसे हाल होगा और ये और खराब दिखने लग रही है। नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू इट। एक स्प्रे आता है, जस्ट शेक द कैन एंड स्प्रे इट लाइक अ डिओड्रेंट, और उसे पोंछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एंड योर क्लैडिंग विल लुक लाइक न्यू, क्योंकि इस पे ना पीपीएफ, ना सिरेमिक कोटिंग, ना कुछ लगता है। सो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, और ये Amazon पे बेस्ट सेलर है। ये हमने ही ट्राई किया है, टेस्ट किया है, फॉर्मुलेट किया है। मोटरॉक्टेन का प्लास्टिक एंड रबर रिस्टोरर Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। ORVM पे कैमरा आता है, और अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में आता है तो उसकी वार्निंग भी मिल जाती है। रियर डोर हैंडल यहाँ टॉप पे दिया गया है। पैसिव एंट्री दोनों साइड दिया गया है, सो देयर इज नो कॉस्ट कट इन दिस। टेल लैंप इसका दिखने में तो कनेक्टेड लगता है, बट थैंकफुली इट इज नॉट। रियर में भी दो और दो 4 पार्किंग सेंसर्स है। अब इसका बूट स्पेस देखने जाओगे तो इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है, मैनुअल है, विच इज नाइस बिकॉज इट ओपन्स क्विकली। बूट स्पेस इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप नंबर्स देखने जाओगे, आई से एक ऑल्टो का इससे थोड़ा बड़ा बूट स्पेस रहने वाला है। हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ प्लस साइड टू थिंग्स। अंडरनीथ चार्जर के साथ दिया गया है एक फुल साइज स्पेयर व्हील विद एन अलॉय, और जब ये आर्मरेस्ट खोलेंगे तब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सेस बन जाता है। इबेला में ड्यूल टोन इंटीरियर्स आते हैं। ये पार्ट सॉफ्ट टच दिया गया है और ये हार्ड प्लास्टिक है, बट फिट फिनिश अच्छा है इसका। दिखने में तो दोनों कनेक्टेड स्क्रीन्स लग रहे हैं, बट रियलिटी देखोगे तो ये स्क्रीन इतना है एंड ये वाला स्क्रीन जो है केवल इतना ही आता है। सो देयर इज क्लियरली अ डिफरेंस एंड दोनों कनेक्टेड स्क्रीन नहीं है। यूआई इसका बहुत ही बेसिक एंड इजी टू यूज है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है। यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट होता है। आपके एसी के कंट्रोल्स आर मेजरली इनटू दिस ओनली। कुछ बटन्स नीचे दिए गए, उसके अलावा व्हीकल सेटिंग्स यहाँ पे है, फोन सेटिंग्स यहाँ पे, सिंगल पेडल ड्राइविंग यहाँ पे तो दी हुई है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर सेट करना है तो वो यहाँ स्क्रीन से होता है। एंड द मोमेंट योर कार इज इन ड्राइव मोड तो ये चेंज नहीं किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्लीटली डिजिटल है और इसमें कुछ कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दिए गए, बट नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी चेंज्ड हियर। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और ये हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्टेबल किया जा सकता है। कंट्रोल्स फॉर एडास, कंट्रोल्स फॉर म्यूजिक सिस्टम। JBL के स्पीकर्स आते हैं विच एक्चुअली साउंड गुड। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी इज डिसेंट, नॉट लाइक रियली द बेस्ट इन द सेगमेंट। और फ्रंट सीट्स में भी ड्यूल टोन दिया गया है, जहां पे ये फैब्रिक, ये लेदरेट एंड ये लेदरेट है। दोनों फ्रंट सीट्स पे वेंटिलेशन है। हाउएवर इट इज ओनली ऑन द लेदरेट पार्ट। व्हेन यू लुक एट द फैब्रिक पार्ट, इस पे वेंटिलेशन नहीं दिया गया। ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन को ड्राइवर मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती है। नीचे 12 वोल्ट USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए और ऊपर वायरलेस चार्जिंग पैड। सनरूफ इसमें छोटे साइज का आता है और ये ग्लास ओपन नहीं होता है। फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। नी रूम देखने जाओगे तो इट इज डिसेंट इनफ। थाई सपोर्ट नॉट एट ऑल गुड यहाँ पे, एंड हेडरूम देखोगे तो इट इज जस्ट ओके। 3 लोगों का बैठना यहाँ पे थोड़ा टाइट है क्योंकि ये गाड़ी उतनी वाइड नहीं है ओवरऑल, पर इसका फ्लैट फ्लोर इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। रियर AC वेंट्स मिलते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक एलिमेंट्स दिए गए दैट कुड हैव बीन रिड्यूस्ड अ बिट। अंडरनीथ यहाँ पे USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। सारे ग्लासेस UV कट है दैट कट्स आउट अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। इसके सारे विंडोज 1 टच डाउन एंड 1 टच अप है। इस गाड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हर किसी को पता होने चाहिए। देखो, इसे ना यूरोपियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया, क्योंकि ये इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होती है एज सुजुकी ई विटारा ऑल्सो। अब इसमें
एसी जो है वो उतना तेज नहीं है फॉर इंडियन कंडीशंस, गर्मी फील होगी एट 1 और 2, वरना जो मारुति और टोयोटा के एसीज आते हैं फॉर इंडिया दे आर लॉट मोर बेटर। सेकेंडली इसमें 1 टच डाउन विंडो मिल जाता है फॉर ऑल, जो एकदम यूरोपियन स्टैंडर्ड है। एडास पे अगर नोटिस करोगे तो वहाँ पे हीटर का ऑप्शन दिया गया है सो दैट इट वर्क्स फाइन, क्योंकि इंडिया में तो एडास पे हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर दैट सिचुएशन। सो इस गाड़ी को प्राइमरीली यूरोपियन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया है। सो इफ़ यू स्किप द फीचर्स बिट एंड यू लुक एट इट एज अ होलसम प्रोडक्ट, वहाँ पे यूल स्टार्ट टू सी देयर आर लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स अबाउट इट। जैसे इसका ड्राइविंग बिट काफ़ी अच्छा है, विच आई विल जस्ट शो यू बाय ड्राइविंग द कार। अब बारी एबेला को ड्राइव करने की एंड हियर वी आर रेडी टू गो। इसका पावर जो है इज डिसेंट इनफ। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 0 to 100 नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बट अगर मैं इसका एक्सीलरेटर दबाता हूँ इट पुल्स वेरी लीनियरली। पावर इसका काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, विच इज नॉट लाइक मोस्ट ईवीज। मोस्ट ईवीज में आपको एक सडन बर्स्ट ऑफ पावर आता है, इसमें है बट उसे काफी कंट्रोल किया गया है, जिस वजह से इफ यू आर बाइंग दिस कार, आई मीन यू आर बाइंग अ कार फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले आपने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है, यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। ये चीज मुझे टोयोटा या रादर जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स की बहुत पसंद है कि वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसी गाड़ी बनाओ कि जो इंसान खरीदे उसकी प्रायोरिटीज फुलफिल्ड हो, एंड जो ये गाड़ी खरीदेगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज फॉर देम वुड बी द रेंज। एंड रेंज हैम्पर ना हो, ड्राइविंग इजी हो, ओवरटेक करने में आसानी हो, ये सब फंडामेंटल्स हर जापानीज कार में मोस्टली रहते हैं। एंड द सेम स्टोरी गोज विद दिस इलेक्ट्रिक कार। अब ये टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है फॉर इंडिया, वी नो इट इज मेड बाय मारुति, बट द फैक्ट इज इट इज वेरी नाइस टू ड्राइव। देखो फाइन ट्यूनिंग टोयोटा ने की होगी अपनी गाड़ी की टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि मारुति की फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दोनों जापानीज अगर साथ में फाइन ट्यून करते हैं इट बिकम्स ग्रेट फॉर अ रेगुलर कार बायर। सिटी में चलाना है, हाईवे पे क्रूज करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट एक चीज है जो बहुत लोग इस गाड़ी के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, एंड दैट इज द राइड क्वालिटी। गड्ढे, खराब रोड्स, कहीं पे भी इसे चला लो, वो जो अनस्टेबिलिटी फील होता है दूसरी गाड़ियों में, दिस डजंट फील एट ऑल। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग ऑन दिस सिंगल लेन रोड एंड गाड़ी आराम से चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड आई डोंट फील दैट टिक 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 जो नॉइज वगैरह आती है नॉर्मल कार्स में। दैट इज वेयर दिस कार एक्सेल्स इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। हाँ, इसकी हैंडलिंग एकदम जबरदस्त नहीं है, नीदर does this car have very good sound insulation in it। अब देखो ये नेक्स्ट साउंड को पास होने दूंगा मैं, और इसकी थोड़ी बहुत आवाज कैबिन के अंदर आती है। ऑन रोड जो नॉइज रहती है, विंड नॉइज रहती है, वो सारी चीजें इस गाड़ी में डेफिनेटली आती है, बट उसके अलावा आई थिंक टोयोटा हैज अ गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। अगर मैं बात कर लूँ, इट इज अ गुड पैकेज टू लुक एट। अब मैंने टोयोटा बोला तो इसका वॉइस कमांड सिस्टम चालू हो गया, आई जस्ट स्विच दैट ऑफ। द कार इज गुड टू ड्राइव, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, इजी टू ड्राइव, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें जो हाइट पे बैठे हो वहां पे रोड पे विजिबिलिटी ऑल राउंड अच्छा है, बॉनेट के एजेस नहीं दिखते, दैट इज अ क्लियर मिस आउट। हाउएवर आई कैन क्लियरली टेल यू कि ये गाड़ी अगर मैं यूरोप में चलाता विद दिस एग्जैक्ट स्पेक आई शुड बी हैप्पी। इंडिया में कंपटीशन बहुत स्टिफ है, पहले Hyundai क्रेटा लाई, बट जो महिंद्रा ने ईवीज में गेम चेंज किए उसके बाद ये सेगमेंट में अब लग रहा है कि जो भी न्यू गाड़ी आने वाली 1-2 साल के लिए उनमें कंपटीशन मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, महिंद्रा इज नॉट द ओनली कार मैन्युफैक्चरर दैट इज वर्किंग देयर। टाटा भी काम कर रहा है, एंड देयर इज वन मोर न्यू कार मैन्युफैक्चरर कमिंग टू इंडिया वेरी सून, इसी साल, रादर होम ग्रोन ब्रांड रहने वाला है वो, दैट इज लाइकली टू चेंज द गेम ऑफ हाउ डू वी लुक एट कार्स। एंड वो बनाने वाला है पहली ऐसी कार, या पहला ऐसा ब्रांड बनेगा जिसे दुनिया भर के ब्रांड्स इवेंचुअली देखने वाले। फॉर द टाइम बीइंग ऑल आई एम गोना से इज कि ये गाड़ी अगर आपको चलाने में अच्छी चाहिए, दिस इज वन वेरी गुड कार, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी आई फील इज मच बेटर देन ऑल द कार्स इन दिस प्राइस पॉइंट राइट नाउ। कर्व की बात कर लो,
या फिर इवन क्रेटा ईवी की बात कर लो, दिस फील्स अ लॉट मोर प्लांटेड देन देम ऑन बैड रोड्स एंड दैट इज वेरी गुड अबाउट इट. इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडास. इस गाड़ी का एडास इज ट्यून्ड फॉर इंडिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जो फ्रंट ब्रेकिंग है, दैट इज वन एरिया वेयर आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट उसके अलावा एवरीथिंग एल्स फील्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ट्यून फॉर इंडियन कंडीशन. हाँ, एक चीज और जो इस गाड़ी के फेवर में नहीं जाती है इज द फैक्ट कि इसका जो लेन कीप है वो थोड़ा अग्रेसिव है. दे कैन मेलो इट डाउन अ बिट, क्योंकि काफी लोग जो अग्रेसिवली ड्राइव करते हैं उनको थोड़ा इरिटेट होगा, बट उसके अलावा आई डोंट सी एनीथिंग एल्स दैट इज रॉन्ग ऑन द एडास ऑफ दिस कार. इसमें रियर एडास भी है, मिरर में भी एडास है, दैट ऑल कम्स वेरी हैंडी. बट जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर रहता है गाड़ियों में, वो इसमें मिस आउट किया गया. ऑल राइट, तो अब वो सवाल का जवाब, वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपको जानना है कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं. सो जवाब बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने जाओगे तो इट इज नॉट लाइक समथिंग जो ये सेगमेंट में ऑफर नहीं किया जा रहा है. इनफैक्ट ये फीचर्स के डिपार्टमेंट में लैग करती है. हाउएवर इफ यू लुक एट द अदर बिट्स, जैसे वन टच डाउन विंडोज, यूवी कट ग्लास, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जो इस गाड़ी की राइड क्वालिटी है, that all makes it a very good product as a car. अगर आपको ये सब चीजें चाहिए इसमें, आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन टू लुक एट, क्योंकि ये गाड़ी हमें 400 किलोमीटर का रेंज दे देगी, जो मोस्ट कार्स ये प्राइस पॉइंट में, ये साइज में नहीं ऑफर कर पा रही है. एंड दिस कार हैज बीन ट्यून टू अचीव दैट थिंग. तो वो एस्पेक्ट में इट इज फुलफिलिंग ऑल दीज प्रोमिसेस. हाउएवर, फीचर्स डिपार्टमेंट इज वेयर दिस कार क्लियरली लैक्स वर्सेस द कंपटीशन. अब इस गाड़ी की प्राइसिंग बहुत जल्द आने वाली है. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट प्राइसिंग, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये समवेयर क्रेटा के बॉल पार्क नंबर के आसपास आनी चाहिए. इफ इट कम्स इन दैट प्राइस पॉइंट, इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ बिट एक्सपेंसिव. अब अगर मैं इसे मारुति की ई विटारा से कंपेयर करूं, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज फार बेटर देन दैट, बट क्योंकि इसे टोयोटा का बैज मिलता है, इट बिकम्स अ बेटर ऑप्शन फॉर दोज हु आर लुकिंग टू बाय बिटवीन द टू कार्स टू कंसिडर. जबकि द रियलिटी फैक्ट इस गाड़ी को कंप्लीटली मारुति ने ही बनाया है इन टर्म्स ऑफ चैसी, डेवलपमेंट एंड इवन बैटरी का टेस्टिंग. बट एक चीज आपको बता दूं, इसकी जो लुक्स है, आई फील दिस लुक्स अ लॉट बेटर देन द ई विटारा. एंड खास करके रेड कलर में देखने जाओगे, आई थिंक इट स्टैंड्स आउट टू. अब अगर आपके पास इसके बाद और सवाल है, आस्क अस ऑन द कमेंट्स. और अगर आप जानना चाहते हो कोई भी गाड़ी के बारे में इन डिटेल, आपको समझना कि आखिर में मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, तो आप जो है हमसे फोन कॉल लेके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. ना हाउ डू यू डू दैट? अपना कॉल टाइम बुक कीजिए. गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. बाय गाइस.